माउंट कर्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी सब्सक्राइबर दर्शकों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आज की शाम डेली ब्रेड हमारे कार्यक्रम में आपका अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। प्रभु ने आपको दिन भर संभाला है, आपको जय के उत्सव में लेके चला। इस कोविड-19 के बीच में परमेश्वर ने आपकी रक्षा और मदद की, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद। मेरे अजीज़ों, इस समय हम प्रार्थना करेंगे और आज की सभा को शुरू करेंगे। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों में अपना सर झुकाए हुए तेरे पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में दी। हम मिट नहीं गए, ये तेरी महाकरुणा का फल है। प्रतिभोर तेरी करुणा हमको नया करती है। और आज शाम प्यारे परमेश्वर, इस डेली ब्रेड कार्यक्रम में प्रभु हम तेरी उपस्थिति को चाहते हैं। आपके वचन के माध्यम से आप हमसे बोलें और हमसे बातें करें। खुदा, हम घटें और आप बढ़ें प्रभु, और जितने बीमार हैं उनकी दिव्य चंगाई और छुटकारे की घोषणा करते हैं। धन्यवाद करते, तूने हमारी प्रार्थना सुनी है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आज शाम, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, हम प्रभु की आराधना में जाएंगे और पास्टर एनोश और उनकी टीम हमें आराधना में लेके जाएगी। हालेलुया। आइए मिल के प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे, उसके नाम की जय जयकार करेंगे, कुछ देर उसके नाम को महिमा देंगे, गीत को गाएंगे। प्यार करूंगा मैं और ज़्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। प्यार करूंगा मैं और ज़्यादा तुझसे, प्यार करूंगा मैं और ज़्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से, आराधना और गहराई से, पूरे पूरे मन से, आराधना पूरे बल से, प्रेम भी करूं पूरे मन से, आराधना पूरे बल से, प्रेम भी करूं, आराधना आराधना गाएंगे, आराधना आराधना, ओ आराधना आराधना, आराधना आराधना। ओ एबेनेज़र हो, एबेनेज़र हो, अब तक संभाला, धन्यवाद प्रभु। एबेनेज़र हो, एबेनेज़र हो, अब तक संभाला, धन्यवाद प्रभु। पूरे पूरे मन से आराधना गाइए, पूरे मन से प्रेम भी करूं, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं, आराधना आराधना, आराधना आराधना, यीशु राजा, आराधना आराधना, आराधना आराधना। एल रोही, याद किया मुझे, धन्यवाद प्रभु। एल रोही, याद किया मुझे, धन्यवाद प्रभु। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूंगा, ये पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं, आराधना आराधना, आराधना आराधना, यीशु तेरी आराधना आराधना, आराधना आराधना, ओ महिमा, आराधना आराधना, आराधना आराधना, यीशु तेरी आराधना आराधना, आराधना आराधना।
आराधना आराधना ओ आराधना आराधना। पूरे दिल से पूरे बल से तेरी आराधना। तू सर्वशक्तिमान, वायदों का सच्चा पूरा करने वाला प्रभु है खुदा। ना छोड़ता है ना त्यागता है। कभी ऊँगता नहीं, सदा जागता है वो। कभी ऊँगता नहीं, सदा जागता है वो। गिरने वालों को हरदम संभालता है वो। गिरने वालों को हरदम संभालता है वो। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता। तेरा तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। वो कभी ऊँगता नहीं, सदा जागता है वो। कभी ऊँगता नहीं, सदा जागता है वो। गिरने वालों को हरदम संभालता है वो। गिरने वालों को हरदम संभालता है वो। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। हमें सूरज की गर्मी जलाती नहीं। हमें सूरज की गर्मी जलाती नहीं। रात को चांदनी भी सताती नहीं। रात को चांदनी भी सताती नहीं। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। मौत की वादियों से गुजर हो मेरा ओ मौत की वादियों से गुजर हो मेरा। अलमसीह नासिरी होगा रहबर मेरा। अलमसीह नासिरी होगा रहबर मेरा। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता।
तेरा रब मेरा रब सोता सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। तेरा रब मेरा रब सोता ओ नहीं सोता है ऐसा कभी होता नहीं। कभी ऊँगता नहीं सदा जागता है वो। कभी ऊँगता नहीं सदा जागता है वो। गिरने वालों को हरदम संभालता है वो। गिरने वालों को हरदम संभालता है वो। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। सो जाए ऐसा होता नहीं। ऐसा महान प्रभु है प्रिय। कभी ऊँगता नहीं सदा जागता है। आइए ऐसे महान प्रभु की जिसकी हमने आराधना करी है उसके जीवित कलाम को हम सुने। प्रभु के दास को सामने आमंत्रित करूंगा कि वो प्रभु के वचन को हमारे सामने बांटे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद कि एक अच्छी आराधना मैं और आप प्रभु को चढ़ा पाए, और धन्यवाद देते हैं इस आराधना के लिए। और आशा करता हूँ आप भी अपने घरों में इस आराधना के दौरान आनंदित हुए होंगे। और आज समय आ गया है कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं। और परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और उसके 20 पद से पढ़ेंगे कि परमेश्वर हमें क्या कहता है। हम देखेंगे यहाँ पर। तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया आगे और उससे कुछ मांगने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, ये वचन दे कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में एक तेरे दाहिनी और एक तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने और बाएं किसको बैठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया है उन्हीं के लिए है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर यीशु मसीह के देह के दिनों में प्रभु यीशु मसीह के पास 12 चेले थे, और 12 चेले में से हम देखते हैं कि जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ आकर, यानी यूहन्ना और याकूब की माँ जो थी, यीशु मसीह के पास आकर यीशु मसीह से कुछ आग्रह करने लगी, कुछ निवेदन करने लगी। और जब उसने निवेदन किया तो वो अपने पुत्रों के साथ आकर उसने उनको प्रणाम किया और कुछ उससे मांगने लगी। बाइबल बताती है उसने क्या मांगा। उसने कहा, 21वें पद में मैं पढ़ रहा हूँ, उसने उससे कहा कि तू क्या चाहती है। यीशु ने उससे पूछा कि तू क्या चाहती है कि मैं तेरे लिए करूँ। आप मेरे साथ हैं। यीशु ने उससे पूछा कि तू क्या चाहती है कि मैं तेरे लिए करूं। मेरे अजीज़ों, ये बात मुझे बहुत प्रभावित करती है कि हमारा परमेश्वर हमसे पूछता है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। व्हाट ए वंडरफुल गॉड वी हैव, कि वो हमारी इच्छा को जानकर और हमारी आवश्यकता को समझकर हमारे लिए काम करना चाहता है। और यीशु मसीह ने उससे पूछा कि तू क्या चाहती है कि मैं तेरे लिए करूं। वो उससे बोली
यह कर कि मेरे ये दो पुत्र तेरे राज्य में तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। मेरे अजीज़ों, यहाँ हम देखते हैं कि ये महिला जो प्रभु यीशु मसीह के चेलों की माँ है, इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे अजीज़ों कि इसने जो प्रार्थना की अपनी बुद्धि से और जो कुछ इसने मांगा, एक पिता होने के नाते, एक माँ होने के नाते, अपने दोनों बच्चों के उज्जवल भविष्य को ये प्रभु से मांग रही है। आज शाम मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए क्या प्रयत्न करते हैं, क्या प्रयास करते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह के पास आई और जब यीशु मसीह से उसने कहा कि जब तू अपनी महिमा में आए, जब तू अपने राज्य में आए, जब तेरे अच्छे दिन आए, तो एक काम करना कि एक ये जो मेरे दो बेटे हैं, एक को दाहिने बैठा लेना और एक को बाएं बैठा लेना। मेरे अजीजों, दुनिया की अगर कोई माँ हो और उसके बाद दो बेटे हों और उसके किसी मुख्यमंत्री से या किसी प्रधानमंत्री से या राजा से अगर उसकी मुलाकात हो जाए और राजा उससे बोले कि बोल तू क्या चाहती है कि मैं तेरे लिए करूं, और वो अपने बच्चों के लिए भविष्य ना मांगे, अच्छा ये मैं नहीं मानता। इस महिला ने वो ही किया जो आज भी एक माँ और एक पिता को करना चाहिए कि इसने अपने बच्चों के लिए ये मांगा कि हे प्रभु, जब तू अपनी महिमा में आए तो मेरा एक बेटा तेरे बाएं हाथ पे रहे और एक दाएं हाथ पे रहे, यानी तेरी नज़दीकी में रहे। अब यीशु मसीह ने इस प्रार्थना पर एक आमीन नहीं बोला, लेकिन एक सेंटेंस बोला, और वो सेंटेंस क्या है हम जरा देखेंगे। उस 22वीं आयत में वो सेंटेंस मिलता है, पढ़िए। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उसे उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि तुम नहीं जानती कि तुम क्या मांगती हो। हालेलुया। यीशु को पता था कि थोड़ी ही देर के बाद मेरा पकड़वाया जाना तय है और मैं उस कटोरे को पीने जा रहा हूं, और ये सोच रही है कि मैं इस इज़राइल देश का राजा बनने जा रहा हूं। देखिए, कई बार जो है हम प्रभु के नज़दीक होते हैं और हमारे जीवन में कई बार जो हम प्रेयर करते हैं, तो या तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, यानी ज्ञान की कमी की वजह से, अज्ञानतावश हम इस प्रकार की प्रार्थनाएं कर बैठते हैं, या फिर हम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, कोई परिस्थिति हमें जो है विवश कर देती है और हम ये भूल जाते हैं कि हमारे साथ जो है उसका हाथ बड़ा है। और जब हमें लगता है कि ये दुनिया के लोग हम पर प्रबल होने जा रहे हैं, तो हम इस प्रकार की अनवाइज प्रेयर, यानी ऐसी प्रार्थनाएं जो नॉलेज के बिना, बुद्धि और ज्ञान के बिना हो रही है। मेरे अजीजों, यहाँ ये महिला यीशु मसीह से अपने बच्चों के लिए प्रेयर कर रही है और कह रही है एक को बाएं बैठाना, एक को दाएं बैठाना। यीशु मसीह ने तथास्तु नहीं बोला, यीशु मसीह ने आमीन नहीं बोला। यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू जानती नहीं तू क्या मांग रही है। थोड़ी ही देर के बाद मैं एक कटोरा पीने पर हूं, ऐसा लिखा है। यीशु मसीह ने कहा जो कटोरा मैं पीने पर हूं, क्या तुम उसे पी सकोगे? ये महिला इस कटोरे वटोरे से बिल्कुल अनभिज्ञ थी, इसको कोई कटोरे का ज्ञान नहीं था। हालेलुया। ऐसे ही कई बार हम अपने जीवन में प्रभु के पास आकर प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन अनवॉइस प्रेयर बोलते हैं उसको। और ऐसा नहीं है कि अनवॉइस प्रेयर केवल हम जो अविश्वास या विश्वासी करते हैं, अविश्वासी भी कर देते हैं, विश्वासी भी कर देते हैं। और अगर मैं ऐसा कहूं कि
लीडर्स तक ऐसी प्रार्थना कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। तो जो नहीं करनी चाहिए वो प्रार्थना अगर वो कर देते हैं तो उसके पीछे रीजन होता है, परिस्थितियां। कई बार परमेश्वर के दासों को परिस्थितियां मजबूर कर देती हैं और वो घबरा जाते हैं और घबराहट के अंदर वो ऐसी अनवाइस प्रेयर कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। मैं इसके 2-3 उदाहरण आपको देना चाहता हूं, उसके बाद मैं वापस यहां आऊंगा। सबसे पहला उदाहरण है मेरे पास मूसा का। मूसा से जब गिनती के 11वें अध्याय में लोगों ने कहा हमको जो है खाने के लिए जो है रोज रोज इस मन्ने को खाकर हम परेशान हो गए हैं और तू जो है हमें मांस खिला। और जब मूसा ने गिनती की जो लाखों में थे और मूसा ने कहा यह काम असंभव है, ये मैं नहीं कर सकता, इस डिमांड के आगे गिनती का 11 अध्याय के 15 पद को मैं इस समय पढ़ाना चाहूंगा और बाकी का घर में आप पढ़ लेना ताकि आपको पता चले। और जो तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना है। हाँ, ये ऐसा व्यवहार परमेश्वर से वो बोल रहा है कि इन लोगों को तूने मेरे कोख ऐसे मेरे पल्ले बांध दिया है जैसे मैंने इनको अपनी कोख से जन्म दिया है। जैसे एक माँ बाप अपने जन्माए हुए बच्चे पर दया करते हैं और उन्हें खिलाते हैं पिलाते हैं, उनकी डिमांड को पूरा करते हैं। अब इन्होंने जो डिमांड की है, इन्होंने जो मांग की है कि इतना मांस मैं इनके लिए कहां से लाऊं, इतना मांस मैं इनके लिए कहां से लाऊं और कैसे इनकी इस आवश्यकता को पूरा करूं, ये मेरे बस की बात नहीं है मेरे अजीजों। और देखते हैं कि आप इसका 12वां पद पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्या ये सब लोग मेरे ही कोख में पड़े थे? मूसा कह रहा है कि ये सब मेरी कोख में पड़े हुए हैं, मेरी कोख से जन्मे हुए हैं। और क्या मैं ही ने उनको उत्पन्न किया? जो तू मुझसे कहता है कि जैसे पिता दूध पीते बालक को अपनी गोद में उठाए उठाए फिरता है, वैसे ही मैं इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर उस देश में ले जाऊं जिसके देने की शपथ तूने उनके पूर्वजों से खाई है। मुझे इतना मांस कहां से मिले? देखिए यहां डिमांड है लोगों की और इस डिमांड के आगे कैलकुलेशंस सारी फेल हो गई। मूसा फेल हो गया और मूसा ने जाकर परमेश्वर से कह दिया, क्या कहा? 15 पद को पढ़ेंगे। और जो तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना है, तो मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह हो। मेरे लिए एक काम कर तू, मेरी ये दुआ है तेरे से कि मुझ पर तू इतनी सी दया कर दे। और क्या दया मांग रहा है? कि तू मेरे प्राण एकदम ले ले, एकदम इसी समय मुझे तो तू दुनिया से उठा ले। मुझे नहीं करनी आगे मिनिस्ट्री, मुझे नहीं करनी आगे तेरी सेवा वेवा। क्यों मूसा ने यह प्रार्थना की? मेरे अजीजों, मैं अक्सर आपको बताता हूं कि मूसा जो है वो सियोन देश में नहीं जा पाया। उसके पीछे कारण उसके लोग थे। लोग उसे इतना इरिटेट कर देते थे, लोगों की सुनते सुनते वो इतना इरिटेट हो जाता था कि सुबह से शाम तक उसे खाने का पता नहीं होता था। और उसका जो ससुर है उसे सलाह भी देता है, आपने पढ़ी होगी बाइबल, कि भाई तू एक काम कर कि तू जो है ये जो छोटे छोटे मुद्दे हैं इनको 50-50 लोगों के ऊपर एक व्यक्ति नियुक्त कर दे और ये लोग जो है इनका न्याय करें और ख़ास मुद्दे तेरे पास आया करें और तू उनका निपटारा कर। यानी मूसा जो था, इनकी इस बात को सुन करके परमेश्वर से ये कह बैठा, ये प्रार्थना कर बैठा कि तू मेरा प्राण एकदम यहां से ले ले, मैं जीना नहीं चाहता। आई वॉन्ट टू क्लोज माई मिनिस्ट्री। मेरे अजीजों, कई बार कलीसिया के विश्वासियों के कारण, कलीसिया में विश्वासियों के उपद्रव के कारण, उनकी ऐसी मांगों के कारण प्रभु के दास लोगों को मजबूरन
या तो सेवा से बाहर आना पड़ता है या मौत मांगनी पड़ती है। और मूसा ने यहाँ पर परमेश्वर से कहा कि तू एक काम कर, मुझ पर इतनी दया कर दे कि मुझे अपने पास बुला ले। आई डू नॉट वॉन्ट टू लिव इन दिस अर्थ, मैं इस जीवन में, इस धरती पे जीना नहीं चाहता हूं। क्या आप मेरे साथ हैं? जिससे मैं अपनी दुर्दशा देखने न पाऊं। मुझे मालूम है कि ये अब थोड़ी देर के बाद मेरी कैसी दुर्दशा करेंगे। इससे पहले कि मेरी दुर्दशा हुए तो मुझे उठा ले। मेरे अजीजों, एक और परमेश्वर का सेवक है जिसका नाम है एलिया। और एलिया के विषय में आप सब जानते हैं कि अहाब बादशाह ने और उसकी पत्नी इज़ेबेल ने अहाब बादशाह के जीवन में परेशानी उत्पन्न कर रखी है। अहाब बादशाह ने एलिया के जीवन में परेशानी को उत्पन्न कर रखा है और एलिया उससे परेशान है। करे कोई भरे कोई। अहाब बादशाह जब इज़राइल का राजा था, इज़राइल पर विपत्तियां आने लगी। इज़राइल के ऊपर विपत्तियां क्यों आने लगी? क्योंकि अहाब का एटीट्यूड ठीक नहीं था। अहाब ने वो काम किए जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे नहीं हैं। लेकिन जो विपत्तियां आती थी उसका कारण एलिया को बता दिया जाता था, जबकि एलिया उसके लिए, उससे ये चाहता था और उसे चिताता था, बताता था कि ये तू गलत कर रहा है। और उसने रही सही इज़ेबेल से शादी कर ली। और जो पत्नी मिली इज़ेबेल, वो भी इतनी खतरनाक कि पूछो मत बात। और एक दिन तो इज़ेबेल ने कसम खा ली कि जब तक एलिया को मार ना लूं तब तक रोटी नहीं खाऊंगी, चैन से नहीं बैठूंगी। और जब एलिया ने इस बात को सुना तो एलिया भागा वहां से। और जब एलिया वहां से भागा 19 अध्याय के 4 पद में, और भाग करके वो अपना जान बचाकर एलिया जो है वो एक झाऊ के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। देखिए, यहां पर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रार्थना तो अनवाइस है। वो प्रार्थना जो प्रभु नहीं चाहता था वो इसने कर दी, लेकिन परिस्थितियां क्या थी वो भी तो देख लो जरा। एलिया क्या बोल रहा, पढ़िएगा। पहला राजा 19 अध्याय उसका 4 पद। एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। हाँ, एक झाऊ के पेड़ के नीचे जाकर वो बैठ गया। वहां उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी। क्या मांगी? मृत्यु मांगी। आई वॉन्ट टू डाई। मूसा ने क्या मांगा? मृत्यु। मृत्यु। एलिया ने क्या मांगा? मृत्यु। मृत्यु। मृत्यु एलिया के लिए थी ही नहीं। आप सब बाइबल के पढ़ने वाले हैं। परमेश्वर की योजना में एलिया के लिए मृत्यु नहीं है। जो चीजें आपकी योजना के अंतर्गत परमेश्वर की दृष्टि में होती नहीं, वो चीजें कभी कभी हम मांगते हैं। इसको बोलते हैं अनवाइस प्रेयर। क्या आप मेरे साथ हैं? कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये निकलती हुई बात है इसमें से, इसलिए मैंने इन 2-3 उदाहरणों को आपके सामने में रखना चाहता हूं कि ये ऐसी प्रार्थनाएं, मूसा ने भी एक दिन ऐसी प्रार्थना कर दी कि मैं अब जीना नहीं चाहता हूं। एलिया ने भी परमेश्वर से कहा मैं अब जीना नहीं चाहता हूं, तू एक काम कर, मुझे मेरे प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। आई डू नॉट वांट टू लिव। मृत्यु मांगी। आप सब जानते हैं एलिया के लिए मृत्यु थी नहीं। मेरे अजीजों, यहां ये महिला लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, ज्ञान की कमी के कारण, दाएं और बाएं का भेद इसको पता नहीं था, इस कारण आई और बड़ी इनोसेंट दशा के अंदर यीशु से बोल दिया, जब तू अपनी महिमा में आए तो एक को बाएं बैठा लेना, एक को दाएं बैठा लेना। यीशु मसीह ने उस पर तथास्तु नहीं बोला, परंतु ये बोला, हे महिला, तू जानती नहीं तू क्या मांगती है। किसी को दाएं बैठाना और किसी को बाएं बैठाना ये मेरे हाथ में नहीं है। इट इज नॉट इन माई हैंड। ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। और यीशु मसीह ने उससे कहा, तुझे पता नहीं है
कि एक कटोरा मैं पीने पर हूं, एक बपतिस्मा मुझे और लेना है। यहां पर अगर अपन देखें, वापस उस आयत में आए तो वहां पर उस आयत के अंदर क्या लिखा है, जरा वापस पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उसे उत्तर दिया, तुम नहीं जानती कि क्या मांगते हो, कि तू क्या मांगती है। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, जो कटोरा मैं पीने पर हूं, क्या तुम पी सकते हो? क्या तुम पी सकती हो? उन्होंने उससे क्या कहा, तुम पी सकती हो? हालेलुया। तो यहां हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कुछ और जो ट्रांसलेशन है उसमें लिखा हुआ है कि जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं, और यहां लिखा हुआ है जो कटोरा मैं पीने पर हूं। मेरे अजीजों, यीशु मसीह अपने कौन से बपतिस्मे के बारे में बात कर रहा है? कौन से कटोरे के बारे में बात कर रहा है? बाइबल में 12 प्रकार के कटोरे हैं, कभी वक्त आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक कटोरा है, एक प्याला है जो मुझे थोड़ी देर के बाद पीना है। क्या तुम मेरे साथ उसको पियोगे? स्वर्ग तो आप सब जाना चाहते हैं, परंतु स्वर्ग के लिए जो रास्ता तैयार हुआ है वो कितना कठिनाई से हुआ है। किसी ने अपना प्राण देकर के आपको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कराया है। इतना आसान नहीं है। तो जिसने आपके लिए अपना प्राण तक दे दिया, क्या आप उसके लिए एक गाली नहीं सह सकते? बाइबल में पतरस कहता है यदि तुमने अपराध करके घोंसे खाए, धूसे खाए, तो उससे क्या लाभ हुआ? अगर तुम मसीह के कारण निंदित किए जाते, मसीह के कारण तुम दुख उठाते, मसीह के कारण तुम पर सताव आता और तुम उसे खुशी से सहते, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होता। आज शाम मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस मसीह ने उस कटोरे को खुशी खुशी पी लिया, और उस कटोरे से पीने से पहले उसने गेतसमनी के बाग में, लूका 22 अध्याय के 40 पद में यीशु मसीह गेतसमनी के बाग में अपने चेलों के साथ प्रार्थना कर रहा है, और प्रार्थना करते समय उसने कहा, हे पिता, यदि हो सके तो ये प्याला, ये कटोरा मुझसे टल जाए, परंतु फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। आज शाम क्या आप भी ऐसा बोलेंगे? मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह ने इससे कहा जो कटोरा मैं पीने पर हूं, जो बपतिस्मा में लेने पर हूं, यीशु मसीह किस कटोरे की बात कर रहा है? किस बपतिस्मे की बात कर रहा है? वो बपतिस्मे की बात नहीं कर रहा जो पानी में यीशु मसीह ने यूहन्ना से लिया, उस बपतिस्मे की बात नहीं है। बपतिस्मे का मतलब होता है डूब जाना, किसी भी चीज में डूब जाना, डिप करना। बैप्टिजो जो शब्द है, बैप्टिज्म जो शब्द है, वो है डिप हो जाना। तो डिप केवल पानी में नहीं हुआ जाता, बपतिस्मा केवल पानी का नहीं है। यीशु मसीह कहता है लूका 12:49 में कि मैं तो चाहता हूं कि वो आग जो है और सुलग जाए, मुझे एक और बपतिस्मा लेना है। वो और बपतिस्मा, किसका बपतिस्मा? कौन सा बपतिस्मा? कैसा बपतिस्मा? मसीही लोग अक्सर जो हैं वो वाटर बैप्टिज्म पर अपनी जिंदगी को शुरू करते हैं और वाटर बैप्टिज्म पर भी अपना आत्मिक जीवन खत्म कर देते हैं। वो समझते हैं कि पानी का बपतिस्मा लेकर हमने शायद परमेश्वर पर कोई एहसान कर दिया है। मेरे अजीजों, पानी का बपतिस्मा हमें बचाता है, हमें अनुग्रह के पास लेके जाता है, हम पर दया करता है, हमें दया का पात्र बनाता है। लेकिन केवल एक ही बपतिस्मा है ऐसा नहीं है। आज शाम मैं आपको बताना चाहता हूं, यूहन्ना खुद बोलता है कि मेरे बाद एक आने वाला है जो तुम्हें पानी और आग से बपतिस्मा देगा। यूहन्ना तो मन फिराव का बपतिस्मा देता था। प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा है कि तुम्हें वो काई से बपतिस्मा देगा? पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा।
ये पवित्र आत्मा क्या है? क्या आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया? क्या आपने आग का बपतिस्मा पाया? देखिए, यहां पर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा, मसीही जीवन पानी के बपतिस्मे पे खत्म नहीं हो जाता है। मसीही जीवन के अंदर जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो पतरस ने प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 37 पद से अगर आप पढ़ेंगे तो पतरस ने जब प्रचार किया तो लोग के हृदय चित गए और वो आकर पूछने लगे कि साहिबो, नजात पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? तो पतरस ने कहा, तुम में से हर एक जन अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम वाला बपतिस्मा लो और उसके बाद तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, उसके बाद है आग का बपतिस्मा। आग का बपतिस्मा क्या है? क्या आपको आग का बपतिस्मा मिला है, या आप केवल पानी के बपतिस्मे के बाद अपने जीवन को सेटिस्फाई करके बैठे हुए हो? यीशु कहता मुझे एक और बपतिस्मा लेना है। क्या आपके जीवन में आज भी एक है कि मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलना चाहिए, मुझे आग का बपतिस्मा मिलना चाहिए? आग का बपतिस्मा क्या है? एक व्यक्ति को यदि आप पेट्रोल डाल के आग लगा दें, वो क्या करेगा? मुझे बताएंगे आप क्या करेगा? वो भागेगा, वो एक जगह नहीं रुक सकता, वो भागेगा। और जब वो भागेगा तो जैसे वो भागेगा आग और बढ़ती चली जाएगी। ये आग का सिद्धांत है, जितना आग को हवा दोगे उतनी आग बढ़ती जाएगी और भागने से हवा उत्पन्न होगी। आग का बपतिस्मा। उसके बाद एक और बपतिस्मे के विषय में यीशु मसीह कह रहा है, चलो यीशु मसीह का पानी का बपतिस्मा हो गया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो गया, आग का बपतिस्मा हो गया। उसके बाद यीशु मसीह फिर बोल रहा है मुझे एक और बपतिस्मा लेना है, और वो बपतिस्मा है उद्धार के काम के लिए दुखों में डूब जाना, उसके पूरे शरीर को दुख के प्याले में डुबो देना। उस कटोरे को जिसमें दुख थे, तकलीफें थी, हमारी बीमारियां थी, हमारे श्राप थे, हमारे पाप थे, यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिए। He was dipped in the sorrows. वो उस दुखों में डूब गया। उसके शरीर का कोई भी अंग जख्मी हुए बिना नहीं रहा, दुखों में डूब गया। दुख का प्याला उसने पी लिया, उस कटोरे को उसने पी लिया। अब यीशु मसीह जब्दी के माता से ये पूछता है, क्या जो प्याला मैं पीने पर हूं, क्या जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं, तुम भी लोगे? और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस बहन के लिए। और हो सकता है यूहन्ना और याकूब ने भी इस बात के लिए कहा, जब्दी के पुत्रों ने भी ये बात को कही, और क्या कहा? हां प्रभु, हम वो कटोरा पीने के लिए तैयार हैं। क्या लिखा है ब्रदर? 22 पद को पूरा पढ़े। उन्होंने उससे कहा, पी सकते हो। क्या तुम पी सकते हो? आज शाम जितने डेली ब्रेड के सुनने वाले हैं, मेरा भी आपसे प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार एक सवाल है, क्या तुम उस कटोरे को, पी सकते हो, उस दुख के कटोरे को, उस बपतिस्मे को, क्या मसीह के अंदर आने के लिए, आप दुख उठाने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी? क्या आप दुख उठाने के लिए तैयार हैं? आपका उत्तर क्या है मेरे अजीजों? यशायाह से परमेश्वर ने कहा, मेरी ओर से कौन जाएगा? यशायाह ने तुरंत उत्तर दिया, आई एम हियर। यहां जब्दी के पुत्रों की माता और जब्दी के बेटों ने, यूहन्ना और याकूब ने तुरंत कहा, हां प्रभु, हम तेरे साथ उस कटोरे को पीने को तैयार हैं, हम तेरे साथ उस प्याले को पीने को तैयार हैं, हम तेरे साथ दुख उठाने को तैयार हैं। आर यू रेडी फॉर सॉरो? आज शाम क्या आप दुख उठाने के लिए तैयार हैं?
क्या आप तकलीफें उठाने के लिए तैयार हैं? यीशु मसीह ने कहा धन्य है वो जो मेरे नाम के कारण सताए जाते हैं। जब तक तुम्हारा नाम आराधनालयों में से ना काट जाए, वो तुम्हारी निंदा ना कर ले, तुम्हारा नाम जिस दिन धन्य हो तुम, जिस दिन तुम्हारा नाम मेरे नाम के कारण समाज से काटा जाए, आराधनालयों में से काटा जाए। हमें तो डर क्या है मालूम है? समाज। हमें अधिकतर डर सता रहा है समाज का। समाज क्या कहेगा, समाज क्या करेगा, हमें समाज निकाल देगा। अरे जब तुम मर रहे थे, जब तुम्हें कोई संभालने वाला नहीं था, तब कहां था वो समाज जिस समाज की आप आज बातें कर रहे हो? जब आप दुखों में थे, तकलीफों में थे, परेशानियों में थे, जब आपकी बेटी को किसी ने डिवोर्स दे दिया, 2 बच्चे पैदा करके छोड़ दिया, जिस समाज में आपने शादी की, उस समाज में 500 से अधिक लोगों ने आपके जो है उस बेटी के ब्याह में खाना खाया और नाचे कूदे और चले गए। लेकिन आज जब किसी बेटी को छोड़ दिया जाता है तो समाज के कितने लोग आगे आकर के उस व्यक्ति से जो तलाक देता है आकर बात करते हैं। किस समाज की बात कर रहे हो आप? किस समाज से डरना है? कौन सा समाज? मेरे अजीजों, आज यीशु मसीह कहता है मेरे नाम के खातिर तुम्हारे को लोग समाज से बाहर निकाल देंगे। आज कितने लोग हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह के कारण समाज से बाहर निकाला गया। अगर आप समाज से बाहर निकाले गए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, समाज से जरूर आपका नाम कटा है, लेकिन ऊपर जरूर आपका नाम लिख लिया गया है। उस जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिख लिया गया है। आप धन्य लोगों में शामिल हो गए हो। आपने मसीह के कारण दुख उठाया है, इसलिए आप धन्य हो गए हो। मेरे अजीजों, क्या आप आज शाम जब्दी के पुत्रों की माता ने जिस प्रकार से जवाब दिया, हाँ प्रभु हम तेरे साथ दुख उठाने को तैयार हैं, तेरे साथ उस कटोरे को पीने को तैयार हैं, तेरे साथ उस प्याले को पीने को तैयार हैं। अरे मसीह की सेवा में थोड़ी सी तकलीफ आती है, मसीही जीवन में थोड़ा सा तकलीफ आता है, परेशानियां आती हैं, आप तिलमिला जाते हैं और आप बोलते हैं हम तेरे साथ मरने को तैयार हैं प्रभु। अरे प्रभु के साथ मरने को तैयार मत रहो, प्रभु के साथ जीने को तैयार रहो। क्योंकि मरना तो आसान है, लेकिन प्रभु के साथ जीना मुश्किल है। कठिन चुनौती को स्वीकार करो। आज शाम मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से उस महिला ने अपने दोनों बेटों के साथ यीशु के पास आकर कहा, हाँ प्रभु हम उस कटोरे को पीने को तैयार हैं। जितने लोगों ने मसीह को ग्रहण किया है और मसीह के कारण सताए गए हैं, आज शाम आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। यीशु कहता है मुझे एक और बपतिस्मा लेना है, और वो बपतिस्मा है दुखों का, दुखों के प्याले में डूब जाना। और यीशु डूब गया। क्या आज आप दुख उठाने को तैयार हैं? मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन में एक बहुत अच्छी आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय और उसके 27 से 29 पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। जरा पढ़िए। केवल इतना करो, हाँ, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, आगे कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, पौलुस कहता है चाहे मैं तुम्हारे साथ रहूं या ना रहूं, मैं आके देखूं या ना देखूं, चाहे ना भी आऊं, आगे तुम्हारे विषय में यही सुनूं, तुम्हारे विषय में मैं ये सुनना चाहता हूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो, तुमने जिस दौड़ को शुरू किया उस दौड़ में तुम आज भी दौड़ रहे हो। आगे बेटे। और एकचित होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए, सुसमाचार और विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। काय के लिए? आज शाम मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सुसमाचार के लिए कितना परिश्रम करते हो आप? कितने लोगों को सुसमाचार सुना रहे हैं आप? क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। मेरे अजीजों, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार यहां पर देख सकते हैं क्या लिखा है, पढ़ो।
और किसी बात में हाँ, विरोधियों से भय नहीं खाते, किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। आपको तो विरोधी धमकी देता है और आप बोलते अच्छा ठीक है अगले संडे से नहीं जाऊंगा चर्च। ये है हालात आपके। मसीह कहता है कौन मेरे साथ दुख उठाने को तैयार है, कौन मेरे नाम के लिए निंदित होने को तैयार है, कौन मार खाने को तैयार है। और हम अपने विरोधियों से क्या खाते हैं? भय नहीं खाते। हम भय नहीं खाते। और बहुत सारे लोग भय खाते हैं, जो डराते हैं उनसे डर जाते हैं। समाज आके डरा देता है, दो चार इकट्ठे मोहल्ले के दो चार गुंडे इकट्ठे आके बोलते हैं यीशु को ग्रहण किया तो यीशु के पीछे चला तो मार डालेंगे, आजा नहीं, डर जाते हैं। अरे बाइबल का परमेश्वर कहता है केवल उसी से डरो जिसे तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को घात करने का अधिकार है। केवल परमेश्वर से डरो, कि मनुष्य से क्या डरना। हम मनुष्य से डरते हैं, हम अदालतों में घसीटे जाएंगे उससे डरते हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आगे पढ़िए ब्रदर। परंतु यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है। ये उनके विनाश का, जो डर गए, जिन्हें समाज ने धमकाया और धमकाई में आ गए, उनके लिए ये विनाश का स्पष्ट चिन्ह है। आगे बेटे। परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, तुम्हारे लिए जो डरते नहीं है, तुम्हारे लिए उद्धार का, और यह परमेश्वर की ओर से है। देखिए जो डरते हैं उनके लिए विनाश का, और जो डरते नहीं है उनके लिए उद्धार का चिन्ह है। आगे बेटा। और यह परमेश्वर की ओर से है। किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से। ये परमेश्वर की ओर से है। आगे आगे। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ। मसीह के कारण, यीशु मसीह के द्वारा तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो, ना केवल उस पर विश्वास करो। विश्वास करने से काम नहीं चलेगा। बहुत से लोग विश्वास को समझ ही नहीं पाए। विश्वास कर्म बिना मुर्दा है। पर उसके लिए दुख भी उठाओ। पर उसके लिए क्या उठाना पड़ेगा? दुख भी आपको उठाओ। अपने विश्वास की रखवाली करनी पड़ेगी। आपको अपने विश्वास की थाती को संभालना होगा। आपको अपने विश्वास की रखवाली करनी होगी। और जब हम किसी चीज की रखवाली करते हैं तो समझ लीजिए वो कीमती चीज है। और परमेश्वर का वचन कहता है केवल विश्वास करने से काम नहीं चलेगा, वरन क्या करो उसके लिए दुख भी उठाओ। दुख भी उठाओ। इसका मतलब दुख उठाना होगा। दुख उठाकर तुम्हें, क्लेश उठाकर तुम्हें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश मिलेगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर के वचन में से आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। कि पढ़िएगा जरा, प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय और 12 पद से पढ़ें। देखिए यहां पर स्वर्ग राज में अगर आपको जाना है तो आमीन। आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा, हाँ। और ज्ञान, हाँ। और धन्यवाद, हाँ। और आदर, हाँ। और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे। हाँ। आमीन। आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए ये कौन है, श्वेत वस्त्र पहने हुए ये बड़ी भीड़ कौन है, और कहां से आए हैं? और ये कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, हे स्वामी, तू ही जानता है। हम तो जानते नहीं, तू ही जानता है कि ये भीड़ कहां से आई है और श्वेत वस्त्र पहन के कैसे आई है। आगे। उसने मुझसे कहा, यीशु ने उनको उत्तर दिया, ये वे हैं, लिसन केयरफुली, ये वे हैं जिन्होंने आनंद से अपना जीवन धरती पर व्यतीत किया। ऐसा नहीं लिखा है। ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। काई में से? महाक्लेश। काई से? महाक्लेश। कलीसिया को, यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को एक महाक्लेश में से होकर गुजरना होगा। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? लोग आपको सताएंगे, लोग आप पर झूठे आरोप लगाएंगे, लोग बोलेंगे आपके विरोध में। आपको कहां महाक्लेश में से होकर गुजरना होगा। आप क्लेश उठाने को तैयार नहीं हैं, आप मसीह के पीछे आने को तैयार नहीं हैं, आप क्रूस उठाने को तैयार नहीं हैं, आप मसीह के पीछे होने के लिए लायक नहीं हैं।
आप मसीह होने के लायक नहीं हैं। इफ यू आर रेडी टू कैरी द क्रॉस इन द कमिंग डेज, पीपल विल कॉल यू क्रिश्चियन, द फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट। आप क्रूस उठाने को तैयार नहीं हैं तो महिमा में भी प्रवेश नहीं मिलेगा। यहां लिखा हुआ है, ये वे हैं जो महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। आगे बढ़ो। ये वे हैं वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। आए आगे। उन्होंने अपने अपने वस्त्रों को मेमने के लहू में धोकर श्वेत किया है। में धोया है। मेमने के लहू जो प्याला मैं पीने पर हूं, आर यू रेडी टू ड्रिंक? मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस महिला के लिए। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं जब्दी के पुत्रों के लिए। दे आर रेडी टू एक्सेप्ट। उस प्याले को पीने के लिए वो तैयार है। स्वर्ग जाना चाहते हो? स्वर्ग जाना चाहते हो? क्लेश उठाने के लिए तैयार हो जाइए, निंदा उठाने के लिए तैयार हो जाइए, लोगों की बातें सुनने के लिए तैयार हो जाइए। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने उससे कहा कि क्या तुम उसको पी सकते हो? महिला ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ प्रभु, हम उस प्याले को पीने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आगे पढ़िए, क्या लिखा है ब्रदर? उसने उससे कहा, हाँ, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे। तुम मेरा कटोरा तो क्या करोगे? पियोगे। यानी तुम उस दुख में सहभागी होगे, पर अपने दाहिने, परंतु दाएं और बाएं बैठाने का काम मेरा काम नहीं है। तुम उस कटोरे को पियो। वो प्रभु है कि तुम्हें दाएं बैठाए या बाएं बैठाए। मेरे अजीजों, योना नबी की किताब उसका 4 अध्याय और उसके 3 पद को पढ़ें। योना नबी की किताब 4 अध्याय उसका 3 पद को पढ़ें। वहां योना की प्रार्थना को दिखाता हूं मैं आपको। इसलिए अब हे यहोवा, हाँ, मेरे प्राण ले ले। मेरे क्या ले ले? प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। देखिए, ये हैं परमेश्वर के दास, घबराए हुए हैं। एलिया घबरा गया, मूसा घबरा गया, योना घबरा गया। ये महिला घबराई नहीं। यीशु मसीह के 2 चेले घबराए नहीं। उन्होंने कहा, प्रभु हम पीने को तैयार हैं। आज शाम में इस प्रश्न के साथ अपने कथन को विराम देना चाहता हूं कि क्या वो कटोरा, दुखों का कटोरा, दुखों का बपतिस्मा, दुखों के दौर, निंदा का दौर, क्लेश का दौर, लोग आपको यीशु मसीह के नाम के कारण सताएंगे, परेशान करेंगे, क्या उस दौर में से होकर गुजरने के लिए आप तैयार हो? और अगर आज शाम आप अपने जीवन में ये निर्णय लेते हो कि प्रभु समाज कुछ भी बोले, मैं समाज की परवाह नहीं करते हुए तू जो बोलेगा मैं उसकी परवाह करता रहूंगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, स्वर्ग में बड़ा अवार्ड है। यहां तो थोड़ी देर के लिए दुनिया के लोग, नाशवान लोग आपका सीना और आपकी पीठ थपथपा देंगे, लेकिन जब आप मसीह के कारण दुख उठा करके उस महिमा में प्रवेश करोगे, तब यीशु मसीह खड़ा होकर आपका इस्तकबाल करेगा और आपसे कहेगा, आओ मेरे पिता के धन्य लोगों, मेरे पिता ने जो राज्य तुम्हारे लिए तैयार किया है, जो जगह तुमने तुम्हारे लिए तैयार किया, उसका तुम अधिकारी हो जाओ। आपको धन्य कहेगा। क्या आप दुख उठाने के लिए तैयार हैं? क्या आप एक ही बपतिस्मे पे अटके हुए हो? मसीही जीवन में एक ही बपतिस्मा नहीं है। कुछ लोग बड़े वो एक आयत पकड़ लिए, एक ही बपतिस्मा। अच्छा जी, ये यीशु मसीह के फिर और कौन से बपतिस्मे की बात कर रहा है? यहां हम देखते हैं कि दुखों का बपतिस्मा,
आग का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, ये भी बपतिस्मे हैं और ये हर एक के पास होने चाहिए। केवल ये अनुभव पेंटिकोस्टल मंडी में हो ऐसा नहीं है, हर एक यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले के पास ये अनुभव होने चाहिए। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए हुए होना चाहिए। उसके साथ साथ दुखों का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा कहां लगी हुई है आज आपके आग आपके जीवन में? मुझे बताइए, मुझे बताइए कहां आपके जीवन में आग का बपतिस्मा आपको मिला है? आग का बपतिस्मा मिलने के बाद, आग लगने के बाद आदमी ठहर नहीं सकता, वो भागता है और जैसे वो भागता है आग और बढ़ती जाती है। 25 सालों से आग का बपतिस्मा पाके मैं भाग रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, किसी भी रीति से लोगों को सुसमाचार सुना दूं, किसी भी तरीके से लोगों को विश्वास में लाऊं, किसी भी रीति से प्रभु के बारे में बता दूं। ये मेरे दिल के अंदर एक आग लगी हुई है और जिसमें आग लगी होती है वो दूसरों में भी आग लगा देता है। जो खुद बुझा हुआ है वो दूसरे को प्रज्वलित नहीं कर सकता है। दूसरे को प्रज्वलित करने के लिए, अपने शहर को प्रज्वलित करने के लिए आपको खुद को जलना होगा। पहले आपको उस आग के बपतिस्मे के अनुभवों में से होकर जाना होगा। उसके बाद आप देखेंगे आपके आग के बपतिस्मे के माध्यम से शहर में आग लगी हुई होगी। आर यू रेडी फॉर दिस बैप्टिज्म? मसीही जीवन में पहले एक बपतिस्मा होता है पानी का, वहीं से लोगों की ज़िंदगी सेटिस्फाइड हो जाती है, संतोषजनक मोड में चले जाते हैं। हाँ, बपतिस्मा हो गया, स्वर्ग राज में नाम लिख दिया गया। और बहुत सारी टीचिंग ऐसी भी हैं जो ये भी कह देती हैं कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया है, तो अब काटा नहीं जा सकता, अब मर्जी आए जैसे जीवन जियो, अनुग्रह बहुत है, पाप करते रहो। आजकल बहुत टीवी के ऊपर और बहुत व्हाट्सएप के ऊपर इस प्रकार की झूठी शिक्षाएं, आपको भ्रमित करने वाली शिक्षाएं चल रही हैं, प्रचलन में है। और वो आपको बहुत अच्छी इसलिए लगती हैं, इसलिए आप उसे पसंद करते हैं कि उसके अंदर अनुग्रह की बातें होती हैं, दया की बात होती है, और चाहे मर्जी आए, जो गलती हो जाए कोई बात नहीं, पाप करते रहो और दया प्राप्त करते रहो। मेरे अजीजों, आइए आज शाम के समय में यीशु से कहें, हाँ यीशु, मैं तेरे साथ अनंत जीवन प्राप्त करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे चाहे दुख उठाना पड़े, मैं उठाने को तैयार हूँ। मैं क्लेशों में से होकर गुजरने को तैयार हूँ। मैं लोगों की निंदा और लोगों के जो बुराइयां हैं मेरे जीवन के लिए, जो मेरी बुराई करते हैं, मैं उस सहने को तैयार हूँ। और एक दिन आप श्वेत वस्त्र पहने हुए दिखाई दोगे। आइए अपने आंखों को बंद करें, दुआ करें। स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों में आते हैं। यहाँ पर हमने इस महिला के बारे में, उसके पति के बारे में, उसके बेटों के बारे में और यीशु से जो वार्तालाप हुई उसके बारे में बातचीत की। यीशु ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, स्वर्ग के राज्य इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। स्वर्ग में दाएं और बाएं बैठाने का काम मेरा नहीं है, परंतु उस स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए आपको उन दुखों के बपतिस्मे में से होकर गुजरना होगा। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमसे कहा, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हाँ प्रभु, हम जानते हैं कि तूने हमारे लिए उस प्याले को पिया है। आज शाम प्रभु, हम तुझसे कहता चाहते हैं, जैसे उस महिला ने कहा, हाँ हम उस प्याले को पीने को तैयार हैं। प्रभु, हमारी रक्षा कर, हमारे ईमान की रक्षा कर। हमें समाज से नहीं, तुझसे डरना सिखा।
प्यारे खुदावन परमेश्वर, हम दुआ करते हैं इस समय विशेष तौर से जो कोविड-19 से बीमार हैं, परेशान हैं, यीशु की दिव्य चंगाई उनको मिलने पाए, अंधकार के काम नाश हो, शैतान के गढ़ गिराए जाएं। धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थना सुनी। जिनके आज जन्मदिन है, जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी है, उन्हें भी आशीष दे। धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थना को सुना है, यीशु मसीह के जलाली और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, और हम सब बोलें आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें और लाइक करें। मेरे अजीजों, यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन हमें भेजना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर प्रेयर टावर के नंबर्स हैं। और यदि एक और सूचना मैं इस मंच से आपको देना चाहता हूं, यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए, जब आप बीमारी की दशा में हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, आपके घर में कोई बीमार है, परेशान है, तो आपके लिए ऑनलाइन प्रेयर करें, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हर शनिवार को सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे तक हम आपके लिए ऑनलाइन प्रेयर करेंगे। लेकिन वो ऑनलाइन प्रेयर जूम के माध्यम से होगी। आप अपने मोबाइल में जूम एप्लीकेशन को लोड करें और एक नंबर मैं आपको दे रहा हूं, वो नंबर आप लिखें, जो स्क्रीन पर भी डाल दिया जाएगा। और वो नंबर है 7300098176। इस नंबर पर आप कॉल करें और शनिवार के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। और जब आप शनिवार को रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको लिंक भेजा जाएगा, और उस लिंक के माध्यम से आप हमारे साथ प्रार्थना के लिए जुड़ सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। ऑनलाइन प्रेयर, ऑनलाइन हीलिंग प्रेयर, ये आपके लिए चलाई जाएगी इस शनिवार से, आज से नहीं, शनिवार से चलाई जाएगी। यानी जो आने वाला शनिवार है, इस शनिवार से पहले आपको मैंने जो नंबर दिया उस पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको लिंक भेज दिया जाएगा, और जब लिंक भेज दिया जाएगा तो आप हमारे साथ शिरकत हासिल कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो हमारे ऑनलाइन प्रेयर टावर के जो तीनों नंबर हैं, आप उन तीनों नंबर पे भी किसी पर भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन विशेष तौर से ये काम पास्टर नरेश के हाथ में है। लेकिन अगर आप उन नंबरों पे भी संपर्क करेंगे तो लिंक भेज दिया जाएगा और रजिस्ट्रेशन कर लिया जाएगा। प्रेयर टावर के जितने भी नंबर हैं, आप उन पर भी रजिस्ट्रेशन के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। और यदि आप इस सेवा को प्यार करते हैं तो आप हमारे लिए प्रार्थना करें, और यदि आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट की डिटेल स्क्रीन पर है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच। कल मिलेंगे। धन्यवाद।